माशाल्लाह जी, मेरे पास तो गुंजाइश नहीं है तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। ये रात की दावत से हम लोग आ गए हैं घर। अब मैंने कहा कि आज कपड़े धो लेती हूँ, कल संडे है, कल फिर ना लाइट भी चली जाती है। संडे को लाइट बिल्कुल नहीं होती। आज ही सुबह तकरीबन 6 बजे चली गई थी, 9 बजे आई है। तो मैंने कहा जो ये तानिया का नया सूट था, मैंने कहा ये मैं इसको ना मैं हाथ से धो लेती हूँ। बकाया मैंने ये मशीन लगाई हुई, ये मेरा कैमरा मैंने दिखाया कितने कपड़े मेरे जमा हुए पे। तकरीबन ये मैंने 2 दिन की मशीन लगाई। ये मेरे 2 दिन के कपड़े हैं माशाल्लाह। इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ये हाथ से धो के ना इसको फटाफट ड्राई करके सुबह डाल देती हूँ। चले जी, अब मैंने धो लिया है। इसको अब मैं उल्टा करके डालती हूँ। उल्टा करके डालती हूँ ना, एक तो इसका कलर नहीं ख़राब होता, इस तरह के रंगीन जो कपड़े होते हैं। दूसरी बात है, ये इधर डालूंगी कोई भी परिंदा आके बैठ जाता है, फिर सीधी साइड पे ना तकरीबन वो क्या कहते हैं मिट्टी शिट्टी नहीं लगती। इसी वजह से अब मैंने उल्टे कर दिए हैं। अब मैं इसको सूखने डालने लगी हूँ। ऐसे ये पजामा ही मैंने उल्टा किया। ऐसे झाड़ के जब कपड़े डालते हैं ना, फिर प्रेस करने में मुश्किल नहीं होती। चलेंगे। सुबह सुबह तो तकरीबन इतनी धुंध सी, ऐसा लगता था बादल हुए तो जैसे बारिश आ जाएगी। अब माशाल्लाह मौसम अच्छा हो गया, धूप निकल आई है। रियाज साहब ने फ़ोन किया तो उसने कहा इतनी धूप है, मेरी तो कमर को इतनी धूप लग रही है, तो आप कहती हो सर्दी सर्दी। मैंने ये देखो सॉक्स पहने हुए स्लीपर में ही, मुझे इतनी सर्दी लग रही थी सुबह सुबह। अब ये मैंने कपड़े धो लिए, ये ड्राई करूँगी। वो जो फुल कलर वाले होते हैं ना, लिनन के वगैरह, ये लॉन का, वो नहीं मैं ड्राई करती। चले जी, ये देखो जो ये डम्पू है ना, ये मुझे बहुत तंग करता है। अब ये तानिया की उल्टी हरकतें देखो। लिपस्टिक पुरानी जी पड़ी हुई थी, ये देखो इसको इसने लिपस्टिक लगा दी। ये डम्पू को देखो लिपस्टिक लगा दी है। तो ये मेरे धोने वाले कपड़े हैं। मैं स्कूल से आराम से बैठ के उधर कपड़े वो पानी से निकाल रही हूँ। ये मेरे धोने वाले कपड़े के ऊपर डेरे डाल के बैठे हैं, अपने जिस्म को खारिश साफ सुथरा कर रहे हैं। ये देखो अपने काम में ये भी लगे हुए हैं, कहते हैं हम भी ये काम कर लें। देखते हैं बेगम साहब क्या कर रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कल बहुत खुश थी, आज लगता है थकी बहुत। क्यों थकी हुई है? आज कुछ लाइट ने तंग किया है, कुछ इतना काम ज़्यादा था, कपड़े ये वो। तो मैंने 2-3 चक्कर लगाए हैं। तो मैं बस बेगम साहब शाम को आएगी तो बाकी के लिए हंडी आप पे बना। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खाना बना लिया। क्या बनाया वो मैं आपको दिखा दूँ। ये मैंने बनाया आलू गोश्त। मेरी बात सुनो ना, ये रियाज साहब अपने पॉइंट बनाता है कि मैंने हांडी बनाई, प्याज मैंने ग्लैंड कर लिया और सीना ने टमाटर किया और क्या कहते हैं चिकन साफ किया, आलू बना के दिए, प्याज ब्राउन करके दिया। इसने बस बीच में चिकन और मिर्च मसाला डाला है। ये कहते हैं मैंने हांडी बना ली। माशाल्लाह जी, कमाल से यही होता है जो हांडी बनाना जानता है। मेरी बात सुन, सारा काम मैं करके दे दिया। कहीं जाना आना हो ना तो बहुत मुश्किल होता है। घर में सारे इतने खिलारे डले होते हैं, वो सारे संभाले, फिर मशीन लाइट 2 दिन की लाइट बहुत तंग कर रही थी। मैंने आज मशीन लगाई है। अब मैं आटा गूंद रही हूँ। आटा गूंद के फिर मैं ना क्या कहते हैं शाम की रोटियां बनाऊंगी रात की। अब मैं आटा गूंद रही हूँ। मैं आपको गरम गरम मैं चाय बना देता हूँ। गरम गरम ये अपनी चाय बन रही है। मुझे ना आप नंबर बनाए, मुझे सीना ने चाय पिला दी है। चलो जी, फाइनली मैंने आटा गूंद लिया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा आटा गूंदा गया। अब मैं इसमें डिब्बे में डालती हूँ, डाल के अब इसमें परात धो के रख लेती हूँ। चलें जी, अब मैंने परात भी धो ली है। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए आटे को रखती हूँ, फिर उसके बाद मैं ना शाम के रोटियाँ बनाती हूँ बच्चों के लिए। आज बच्चों ने ना किसी ने खाया सुबह अच्छा नाश्ता किया, किसी ने किया, इंसान ने तो बिल्कुल नहीं किया। ये इसने तो खाना पीना ही छोड़ दिया है। ये टेंशन लेके रियाज साहब चाय पी रहे हैं। अब मैं देखती हूँ। अब तो खुश होना ही होना, इसने तो खुश होना ही होना। रात को भी किया था, कपड़े नहीं मिले। आज मैं स्पेशल उस दुकान पे जाके ना, मैं बाजी को साथ लिया, जिसने कपड़े सिए ना उसको साथ लिया। उसकी चली मेहरबानी, मेरे साथ गई फौरन पे जाके कपड़े उसने सिला के दिए मुझे। बस बाजी ने ना ये बहन भाइयों मुझे बताना है
कि जो ये चीज़ थी ना, ये फ्रंट थी, ये फ्रंट थी, ये बैक साइड थी। मुझे ये बैक साइड अच्छी लगती थी, बाजी ने ये फ्रंट बना दिया, वो बैक बना दिया। बस बाजी ने आपके साथ धोखा हो गया? हाँ, मेरे साथ ये बाजी ने ना, बस पता नहीं बाजी को अच्छा लगा। अब जैसे बाजी ने सिलाई कर दी, मैं तो नहीं कह सकती, बाजी ने बुरे सिलाई अच्छी सिलाई किए, उसको शायद ये साइड अच्छी लग जाएगी। ये बेबी पिको कराई दुपट्टियों को, मैंने कहा मैं इतनी हैवी वाली पिको नहीं करवाती, ये मुझे मुनासिब लगती है, अच्छी लगती। यहाँ पे ना वाइट करनी थी दुपट्टे की, वाइट, मैंने कहा वो वाइट उतार देना, वाइट मुझे नहीं अच्छी लगती, ये रेड मेहरून सी। अच्छा, एक सूट और दिखाती हूँ, ये देखो, जो महंगे वाले सूट वो ही हैं। ये मेरा इससे महंगा, इससे ये महंगा, ये वाला सूट, ये वाला, ये मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। ये था हसीना का, ये था तानिया का। तकरीबन 4 साल के 5 साल का, तानिया तब 9th क्लास में पढ़ती थी, तब के ये मैंने नेट के सूट लेके रखे हुए थे, बाजी के पास थे। मैंने कहा नीचे वाले की, नीचे जो लगाना है ना वो ले लूँगी कपड़ा, और पजामा कपड़ा ले लूँगी, इनके बना लूँगी। ये बाजू है, अब तो माशाल्लाह ये बड़ी हो गई हैं, पता नहीं अब इनके बनेंगे कि नहीं। आज बाजी ने ना 3-4 साल इंतज़ार कर करके ना रियाज को ना उसने दे के भेज दिया। उसने कहा नहीं भी ले जाओ, कुसुम खुद ही डिसाइड करेंगे कि इसका क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। ये देखो, तकरीबन 4 साल के 5 साल हो गए। ये सीना का था नेट का, और ये तानिया का था, आज उसने वापस भेज दिया। अभी ये देखो, मैंने घर चेंज किया है ना, तो ये देखो मेरा स्टोर बिखरा ही पड़ा है, ये दरवाजे तक सामान आया पड़ा है। जब कि इस घर में आया है ना, यानी कि कहीं ना कहीं आना जाना लगा ही खड़ा है हमारा, कहीं हम जा रहे हैं, कोई हमारे घर आ रहा है, इसी वजह से ना हमारा आना जाना लगा हुआ। ये कंप्लीट नहीं मैं कर सकती हूँ, इतने खिला रहे। ये देखो सामान मेरा दरवाजे तक आ रहा है ये दरवाजे में बाहर आ रहा है, इसी वजह से ना सुबह संडे है, सुबह रियाज साहब को साथ लगाऊंगी। ये सारा पेटी का सामान, जो गर्मियों की चीज़ें पेटी में रखेंगे, जो सर्दियों की वो निकालेंगे। ये स्टोर की सफाई मैं कर लूँगी। मेहरबानी, आप मेरी हेल्प करा रहे, मेहरबानी आपकी। अच्छा, मैं तो इसलिए खुश हूँ, आप खुश नसीब है जिनके घर लोग आते हैं, कल्ला तो रुख भी नहीं होगा, सैने की कहते हो, कल्ला तो रुख भी ना होवे, ते ये शुक्रगुजार अल्लाह का कर, अल्लाह का शुक्र कर, लाख लाख शुक्र कर। कोई बहन भाई ऐसे हैं जिसको रुख का ना पता हो, ये कह रहा है अकेला तो दरख्त भी नहीं होना चाहिए। वो पंजाबी में लैंग्वेज में ऐसे ही कहते हैं, रुख, रुख क्या होता है? दरख्त, एक पौधा। अच्छा, ये खुश नसीब हैं जिसके पास लोग आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं और अच्छी बातें होती हैं, ठीक है। तो मैं तो यही कह रही हूँ ना, मैं टाइम देती हूँ, जो हमारे घर माशाल्लाह मेहमान आता है उसको टाइम देती हूँ, अपना घर का काम सारा छोड़ देती हूँ, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करती हूँ, और कोई हमें दावत दे देता है, हमें जाना पड़ता है। अच्छा, बहन भाइयों को इतना टाइम ज़ाया ना करें, बहन भाइयों से आप इजाज़त लें, को कल वाली बात कर दें ख़त्म, क्योंकि कल हम जो दावत पे गए थे, थोड़ा सा क्लिप आपको डालने के दिखाएंगे, जो हमारी जितनी हमारी सेवा हुई, जितनी हमारी खिदमत हुई, वो आपको दिखाएंगे जरूर। माशाल्लाह बहुत अच्छी सेवा की। वो हमें 12 बजे भी रात जाने नहीं दे रहे थे, इतना उनको प्यार मोहब्बत हो गया, कहते यार इधर ही ठहर जाओ, इधर ही ठहर जाओ, हमारे साथ रहें। वो हमारी जो वीडियो कल वाली है जो आपको कहा था, वो हमारा वेट कर रहे हैं, जो बहन भाई हमें देखने वाले हमारा इंतजार कर रहे हैं, उनके इंतजार की दुनिया खत्म हो गई। वो आपको वो हमारा वो लोग देखें, हमें दें इजाज़त। अगली वीडियो को आपको नई वीडियो के साथ लेके आएंगे। मैडम साहब अल्लाह हाफिज़ करें। अल्लाह हाफिज़। मेरे प्यारे बहन भाइयों, वीडियो देखना ना भूलना, लाजमी देखना, शेयर भी करना, कमेंट भी करना, और क्या कहते हैं सब्सक्राइब। जो मेरी वीडियो न्यू आए हैं, न्यू देख रहे हैं मेरी वीडियो, वो अभी तक जिन्होंने अभी तक नहीं फॉलो किया वो जाएं हमारी वीडियो में, वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको नई नई अच्छी वीडियो मिलेगी। हमें दें इजाज़त, अगले वीडियो तक। अभी तो हम अनजान है, कच्चे पक्के बंदे। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।